हाय ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है वो एस सी ओ मीटिंग्स इन चाइना 2025 के ऊपर है। इसके बारे में मैं आपको छोटी छोटी हाइलाइट्स बताऊंगी। लाइक कि ये 25th एस सी ओ मीटिंग थी, जो कि अगस्त 31 से सितंबर 1 के बीच में तियानजिन चाइना में होस्ट की गई थी। और ये फिफ्थ टाइम चाइना में होस्ट किया गया था इस इवेंट को। और इस इवेंट को होस्ट करने की जो लोकेशन थी वो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डेवलप करी थी। हाई रिवर के पास में इन्होंने एक एग्जीबिशन सेंटर है, कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, वहाँ पे इन्होंने ये समिट को वेन्यू को किया था। तो अब बात करते हैं कि किन किन लोगों ने अटेंड किया था। ये एस सी ओ मीटिंग्स जो होती हैं ये बेसिकली टोटल 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, जैसे कि जिसमें कि मेजर कंट्रीज़ जो है वो रशिया, इंडिया और चाइना है। इसके अलावा पाकिस्तान, बेलारूस, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये टोटल 10 कंट्रीज़ हैं जो कि एस सी ओ के मेंबर्स हैं। इसमें क्या है कि इस बार जो है एक ऑब्जर्वर कंट्री भी इंक्लूड हुआ था, जिसमें कि मंगोलिया था। और इसके अलावा जो डायलॉग पार्टनर्स थे वो आपके टर्की, इजिप्ट, कंबोडिया और कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो इसमें डायलॉग पार्टनर्स थे। जो मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं एससीओ के इस डिक्लेरेशन एससीओ की मीटिंग में, वो ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि जो समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इसमें एक डिक्लेरेशन साइन किया जाता है। मतलब कि एक ऐसा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सारी कंट्रीज़ टुगेदर अग्री करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिक्लेरेशन साइन करते हैं जिसमें कि ये सारी कंट्रीज़ अप्रूव करते हैं। तो इसमें जो इस मीटिंग में जो था वो एंटी ड्रग सेंटर के इनिशिएटिव को वो किया कि लॉन्च किया था। और इसके अलावा जो जो मेजर चीज़ थी, वो सेकंड मेजर चीज़ जो थी वो एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की थी। जैसे कि आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वैसे ही एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात रखी गई है। और इसमें क्या है कि ये जो है ये जो जिन कंट्रीज़ को ज़रूरत होगी इकोनॉमिकली या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वो इन बैंक से वो हेल्प ले सकते हैं। तो दो मेजर अनाउंसमेंट्स थे, वो एंटी ड्रग सेंटर था और दूसरा एससीओ डेवलपमेंट बैंक का था। इसके अलावा जो था वो ये चीज़ बहुत जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में काफ़ी रेलिवेंट माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि चाइना और रशिया दोनों एक साथ मिल करके जो वेस्टर्न डोमिनेटेड फ्रेमवर्क है उसको उस पे ना डिपेंड होकर के मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम एज ए इंडियन जो हम देखते हैं वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ये आफ्टर 7 ईयर्स 10 यानी कि 2018 में इन्होंने चाइना विज़िट किया था। उसके बाद कोई विज़िट नहीं थी इंडिया की तरफ से। तो आफ्टर 7 ईयर्स ये इंडिया की तरफ से ये गए। और जी यानी कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये रेफ़र किया स्पेशली कि इंडिया एंड चाइना, यानी कि इंडिया जो एलिफेंट को डिनोट करती है और चाइना को ड्रैगन कहा जाता है, ये दोनों ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड कोऑपरेट टुगेदर। तो इसलिए ये काफ़ी ऐसा जियो पॉलिटिकली कहा जा रहा है कि आगे जाकर के काफ़ी हेल्पफुल होगा। बट वो तो खैर वक्त बताएगा कि कितना हम इस चीज़ को आगे कर पा रहे हैं एक साथ। इसके अलावा जो चीज़ें हुई हैं वो यही हैं कि कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी आई थी। जैसे कि ऑब्जर्वर कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि मेंबर नहीं होती हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की, लेकिन हाँ उनके पास राइट होता है मीटिंग्स अटेंड करने का, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने का, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को फॉलो करने का। इन सब के लिए वो इनके पास राइट होता है, बट उनके पास वोट करने का राइट नहीं होता है। लाइक कोई भी किसी भी डिक्लेरेशन पे अगर जैसे कि वोटिंग होती हैं तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये है कि वो दे कैन नॉट वोट ऑन एनी काइंड ऑफ डिसीजंस, लेकिन हाँ पार्टिसिपेशन अलाउड होता है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ आगे जा कर के वो लाइक क्लेम कर सकती हैं कि वो फुल टाइम मेंबर के लिए वो एलिजिबल
अगर हो पाए, वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएँ, और अगर कंट्री खुद चाहे तो फिर वो फुल टाइम मेंबर भी बन सकता है। इससे डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स होते हैं, लाइक कि रिलेशंस अच्छे बनते हैं, इंटरनल वर्किंग्स में हेल्प मिल पाती है, और लाइक काफ़ी अच्छा वो कर पाते हैं। तो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ जो इस बार की थी, उनमें से जो कंट्रीज़ थी वो मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, ये सारे ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी। तो एससीओ की मीटिंग काफ़ी अच्छा लाइक इस बार की रही है। जो मैंने आपको एससीओ डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया है, वो एक्चुअली उसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहती हूँ। वो ये है कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए है। जैसे कि सब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रेलवेज़, कोई कंट्री जैसे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान मान लीजिए कि रेलवेज़ बनाना चाहे या एनर्जी पाइपलाइंस या रोड्स बनाना चाहे, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट। तो फिर वो ऐसे बैंक से सपोर्ट ले सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फाइनेंशियल, और अगर कोई कंट्री काफ़ी ज़्यादा डेट में जा रही है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि लोन्स प्रोवाइड करना, क्रेडिट्स को रिड्यूस करना, है ना। जैसे कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से जैसे उन्होंने जो लोन ले रखा है उसको वापस करना है, तो आप इधर से लेकर के उनको वापस कर दीजिए, ताकि उनका इंटरेस्ट ना चढ़े, उनका डेट ना बढ़े आगे। इसके अलावा एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी वाइज और ग्रीन डेवलपमेंट में ये काफ़ी हद तक हेल्प करने में ये बैंक्स इन कंट्रीज़ को हेल्प करेंगी। तो इसलिए क्या है कि ये ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग है, और जो डोमिनेशन यूएस यूरोप का रहा है, उस चीज़ से अलग हट करके ये चीज़ें करी जा रही हैं, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम को एशिया की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, उस तरफ फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो इस चीज़ के लिए है। और एक जो गोल इनकरेज किया जा रहा है वो ये है कि लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश करी जा रही है, जैसे युआन में, रूबल, रुपी, जैसे इंडियन करेंसी रुपी, इन सब में ट्रेड करने की बात कर रही है। ना कि जो पहले डिपेंडेंसी थी यूएस डॉलर में ही ट्रेड होते थे, वो चीज़ को ना करके अब ये लोकल रुपीज़ में, लोकल करेंसीज़ में ये डील करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एससीओ मीटिंग में डिस्कस हुई हैं। और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर होगा वो चाइना में होगा, लेकिन इसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें एससीओ के डेवलपमेंट में हुई। तो फ़ायदा इससे यही है कि लाइक फाइनेंस आपको मिलेगा, तो आप अपने रोड्स, रेलवेज़, एनर्जी, इन सब में आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर पाओगे। और जो डिपेंडेंसी वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर थी, वो चीज़ कम हो करके अब आपके अपने लोकल उसमें हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इस टाइम पे कज़ाकिस्तान के हैं, जो कि जनवरी 1 2025 में इलेक्ट हुए थे। नूरलान यरमेबायेव नाम है, जो कि जिन्होंने सक्सीड किया है ज़ांग मिंग, जो कि चाइनीज़ डिप्लोमेट थे। उनको सक्सीड किया है। ज़ांग मिंग जो है वो 2 साल के लिए थे, 2022 से लेके 24 तक थे। तो यही सब चीज़ें मेन बेसिकली इस एससीओ के मीटिंग में हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। थैंक यू।